नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ तूफान स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो पिछले कल एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसी का पूछा गया सवाल लिया गया है। तो आइए देखिए, वीडियो को पहला सवाल आपके सामने है। कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा 25 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसका भुजा दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और जो है एक विकर्ण दिया है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए, समचतुर्भुज तो होता कैसे है। समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होते हैं दोस्तों, आप जानते भी हैं। और ये विकर्ण जो होता है, देखिए दोस्तों, आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब ये दोनों विकर्ण काटती है ना दोस्तों, तो दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। देखिए, यहाँ से यहाँ जितना होगा, यहाँ से यहाँ उतने होगा, यानी बराबर बराबर पर काट देती है। ठीक है, तो जैसे दिया हुआ है एक विकर्ण 14 अगर दिया हुआ है तो यहाँ से देखिए केंद्र से इधर यहाँ 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दो बराबर में बांट देता है भैया। ठीक है, जब दोनों विकर्ण काटती है तो दो बराबर भागों में बांट देती है। तो इधर यहाँ से यहाँ 7 और यहाँ से यहाँ 7, 14 सेंटीमीटर हो गया। और दोस्तों क्या दिया हुआ है 25 भुजा, भुजा सब बराबर होता है, सब 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए जब बराबर बराबर भाग में बांट देती है दोस्तों, ई भी 25 है, ई भी 25 है, ई भी 25, ई भी 25, सब 25 ही है। और दोस्तों यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाता है। जब बराबर में बांट देगा दोस्तों, पूरे 360 का होता है तो 90 डिग्री का बन जाता है। यहाँ भी 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90। ठीक है, तो 90 डिग्री का जब कोण बन गया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट अगर आपको याद होगा तो ये विकर्ण आप निकाल लेंगे। ट्रिपलेट याद है कि 7, 24, 25? नहीं याद है तो आप निकाल सकते हैं। ऐसे कैसे, ये देखिए 90 डिग्री ये हुआ, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो लंब कैसे निकालते हैं, तो देखिए लंब निकालते हैं, इसका स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटाते हैं, नहीं एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। तो देखिए ये लंब निकाल लीजिए, पी बराबर, आपको याद है तो आप जानते होंगे 7, 24, 25, लेकिन पी बराबर रूट अंडर ये 25 कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, पूरा यहाँ से घटा 49, 625 में 49 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 576, नहीं हाँ 576 हो जाएगा। तो 576 किसका वर्गमूल है दोस्तों, 24 का, 24, ये 576 का वर्गमूल निकालने पर 24 हो जाएगा। तो 24 दोस्तों क्या निकला, ये लंब, यानी यहाँ से यहाँ तक निकला 24। तो दोस्तों इधर भी होगा 24। तो ये विकर्ण पूरा कितना हो गया, ये पूरा विकर्ण बड़का विकर्ण हो गया 24, यहाँ से यहाँ तक निकला और यहाँ से यहाँ तक 24, 24, 24, 48। तो दोस्तों बड़का विकर्ण 48 हो गया और छोटा विकर्ण दिया था 14। तो दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने बोला। क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला लगाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यही ना होता है फॉर्मूला। तो लगाइए, दूसरा विकर्ण इसीलिए निकाले थे। ठीक है, तो 1/2 तो रहबे करेगा, फॉर्मूला में है D1। पहला विकर्ण क्या था 14 और दूसरा 48, 14 और दूसरा विकर्ण D2 48। काट लीजिए, 2 से इसको 7 बार में 48 से 7 गुना करिएगा, 8 7 56 के 84 5, 7 चौक 28 और 5 33, यानी कि 336 सेंटीमीटर हमारा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। कोई दिक्कत, चलती बढ़ते हैं अब आगे, देखते हैं क्या सवाल है। चलिए देखिए ये सवाल कैसा है कि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा घटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए इस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो आप याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो लीजिए टेन थीटा बराबर दिया है 3/4, तो यही साइन थीटा बटा कॉस थीटा को टेन थीटा कह सकते हैं। ठीक है,
टेन थीटा के जगह पर देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, तो ये साइन थीटा 3 हो जाएगा, 3/4 दिया हुआ है, साइन थीटा का अनुपात 3, कॉस थीटा का अनुपात 4। तो यहाँ देखिए जहाँ साइन है वहाँ 3, जहाँ कॉस है वहाँ 4 लगा देंगे। देखिए साइन है 3 घटा कॉस थीटा कितना है 4, 4 बटा साइन 3, 3 प्लस है प्लस कॉस थीटा कॉस 4 हो गया। 4 में से 3 जाएगा, -1 बचेगा, 3 और 4 7, तो लीजिए -1/7 यही हो जाएगा इसका बराबर। ठीक है, साइन थीटा घटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान -1/7। ठीक है, चलिए हमारा आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला सवाल है कि x और y किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा y अकेला उसे 60 दिनों में कर सकते हैं, तो x अकेला उसे कितने दिनों में करेंगे। x y जब मिलकर करता है दोस्तों तो 20 दिन में, ठीक है, x और y दोनों मिलकर काम करेगा तो 20 दिन में काम कर देगा, और y अकेला करेगा वही काम तो 60 दिन लगा देता है। तो कहता है कि x अकेला कितना दिन में करेगा ये बताइए। तो देखिए इसका आप पहले लघुत्तम निकालिए, लघुत्तम कितना हो जाएगा, LCM 60। ठीक है, तो x और y एक दिन में कितना करते हैं, 20 से दीजिए, कुल काम की मात्रा इसका LCM ही आता है, यानी 60 गो काम है, तो 20 दिन लगाता है, तो एक दिन में क्या को करता है, 20 से इसमें भाग दीजिए, 20 या 60, 3 काम करता है ये दोनों मिलकर। और y अकेला जब करता है ये 60 काम तो 60 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना करता है, 60 से 60 में भाग एक दिन में एक करता है, इसीलिए 60 काम में 60 दिन लगा देता है। तो देखिए एक्स वाई मिलकर 3 और y अकेला 1, तो कितना करता होगा, x अकेला एक्स वाई दोनों मिल कर करता है तो 3 काम करता है, और y अकेला 1 काम, तो y वाला 1 घटा लीजिए तो x का बचेगा, x करता है 2 काम, नहीं तो टोटल काम है 60 गो, टोटल काम 60 गो कर है, और करना है किसको, x अकेला करता है 2 काम, तो 2 से भाग दे दीजिए, 30 दिन में भैया वो काम खत्म कर देगा। ठीक है, बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या। देखिए अगला सवाल है, यदि 160 का 10% प्लस 50 बराबर x का 20% माइनस 14 है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों 160 का 10% और उसमें 50 जोड़ने पर x का 20% उसमें 14 घटाने पर बराबर होता है, तो 160 का 10% कितना, 16 होगा, 16 दें 160, 160 का 10% 16 और 50 इतना जोड़ने पर जो है x का 20%, यानी 20% का मतलब क्या, 20/100 1/5 घटा 14। ठीक है, तो लीजिए ये 16 और 50 कितना हो जाएगा, 16 और 50 हो जाएगा 66, 66 और 14 ही माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, 14 और 50 66, और इधर ही माइनस में 14 इधर प्लस में आ जाएगा, इधर बचेगा x/5, x गुना 1 करेंगे x और नीचे 5, 14 और 66 कितना हो जाएगा, 4 6 0 1 6 1 7 1 8, 80 हो जाता है, 80 बराबर ये 5 जो है भाग में इधर गुना में आ जाएगा, लीजिए इधर गुना में आ जाएगा, उधर बचेगा ये x, तो 80 पंचे कितना हो जाता है 400, 400 x का मान 400 निकल गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए बात आप समझ गए होंगे, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों अगला सवाल है कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 10 गुना है। तो लीजिए उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर, भुजा मान लीजिए ए, नहीं पता है तो क्या करेंगे, भुजा ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है किसका, आयत के क्षेत्रफल का 10 गुना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 10 गुना, ये आयत का क्षेत्रफल का ही 10 गुना है ये ज़्यादा, तो इसमें 10 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा, बराबर ये करने के लिए 10 गुना ई ज़्यादा है तो 10 से इसको भी गुना कर दिए, बराबर हो गया। ठीक है, 10 गुना है, तो आप समझ जाइए कि ए स्क्वायर यानी ए वर्ग का क्षेत्रफल है और लंबाई गुना चौड़ाई 10 गुना 4 कितना हो जाएगा, 10 गुना 4, और ये 10 से गुना किए हैं वही 10 दाई 100 चौका 400, यानी उस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 400। ठीक है, बात आप समझ गए होंगे, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों अगला सवाल है कि x/5 बराबर y/6 बराबर z/11 है, तो x + y + z/z का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों
आप एक बात याद रखेंगे कि ऐसे जब बटा में रहेगा और बराबर में रहेगा तो उसका वैल्यू वही रह जाता है। यानी x का अनुपात 5, x y और z, x y और z इसका अनुपात दोस्तों उसका नीचे वाला ही रहेगा जब बराबर ऐसा दिया हुआ रहेगा। तो नीचे 5, 6 और 11। तो ये क्या पूछा है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो लीजिए x 5 y 6 z 11। तो 5 x 5 y 6 प्लस z 11 और नीचे z से भाग z है 11। तो लीजिए 6 5 11 11 हो जाएगा 22 और नीचे 11, 11 से भाग देंगे तो कितना 2। तो लीजिए इसका मान 2 हो गया आंसर। ठीक है, आप बात को समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है, उनको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।